जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रे को अकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद में अनाउंस किया जाता है कि 30 मिनट के अंदर अकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी न्यू स्टूडेंट अकेडमी यूनिफॉर्म को पहन कर तैयार हो जाएं और वो सभी असेंबली हॉल के सामने मौजूद प्लाजा में जाकर बैठ जाएं। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो सभी तैयार होकर उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहीं उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि क्या हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि हाँ, हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तभी उनके पीछे से इंस्ट्रक्टर देरी से आने के लिए उन सभी स्टूडेंट से माफी मांगता है और उन सभी से बोलता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें इस जगह पर तैयारी करने में थोड़ी सी देरी हो गई। जिसके बाद वो वहां पर मौजूद दो स्टूडेंट से बोलता है कि क्या तुम थोड़ा सा पीछे खिसक सकते हो, जिससे कि मैं यहाँ पर तैयारी कर सकूं। जिसकी वजह से वो दोनों स्टूडेंट उस जगह से थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब ये सही है। वहीं बाकी के स्टूडेंट उसे देखकर हैरान होते हैं कि वो इस जगह पर क्या कर रहा है। वहीं वो इंस्ट्रक्टर अपना हाथ जमीन पर रखते हुए अपने मैजिक का यूज करते हुए एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल बना लेता है, जिसके अंदर से काफी बड़ी बिल्डिंग बाहर निकलने लगती है और वो एक स्टेडियम को तैयार कर देता है। जिसे देखते हुए सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद हमें उसी एरिना को दिखाया जाता है जो कि बनकर तैयार हो चुका होता है। जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उन सभी स्टूडेंट से देरी करने के लिए फिर से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम सभी अंदर जाकर आराम से बैठ सकते हो। जिससे वो सभी स्टूडेंट ओके बोलते हुए उस एरिना के अंदर जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या ये टेलीपोर्टेशन मैजिक था। तो वहीं उसके आगे चल रहा दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि वो इतनी बड़ी जगह पर इसका यूज कैसे कर सकते हैं। वहीं हम ग्रे को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठते हुए सोचता है कि वो ऐसी जगह पर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ से कि स्कूल बिल्डिंग को देखा जा सके और ये टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करने का काफी अनोखा तरीका है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तो फिर ये है वर्ल्ड यूनियन अकेडमी की पावर। जिसके बाद ग्रे अपने सामने बैठे स्टूडेंट की तरफ देखता है तो वहीं उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी चेयर्स क्यों हैं। जिसकी वजह से दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। जिससे कि वो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे शॉर्ट चलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, ना ही मुझे कुछ पता है। इसकी वजह से दूसरा स्टूडेंट उसे बताते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी चेयर्स इसलिए हैं क्योंकि वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद वो एक तरफ इशारा करते हुए उसे कुछ दिखाता है। वहीं वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारी एयरशिप और फ्लाइंग बीस उस जगह पर उड़ते हुए आ रहे होते हैं। जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। वहीं हम ग्रे को देखते हैं जो सोचता है कि ये तो मैजिक शिप है और मैं अपनी पास्ट लाइफ में इस शिप के अंदर बैठ चुका हूँ जब मैं एक लिक्विडेटर के अगेंस्ट में सबजुगेशन स्क्वाड में था। और वो सभी बोलते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शिप है और ये सभी इस एंट्रेंसरी में इसका यूज कर रहे हैं। जिसके बाद वो एयरशिप्स उस जगह पर लैंड करती है जिसके अंदर से वर्ल्ड यूनियन अकेडमी के सीनियर स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर इस एंट्रेंस सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हेडमास्टर अपनी स्पीच को देते देते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। जिसकी वजह से सभी सभी प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट उनकी स्पीच को कंप्लीट करने के लिए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। वहीं ग्रे उस जगह पर बैठे हुए काफी बोर हो रहा होता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि इस स्वॉर्डमैनशिप कोर्स का सबसे बेस्ट स्टूडेंट लियोनार्ड प्लीज इस जगह पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ। वहीं लियोनार्ड अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जिसे देखते हुए सभी स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि इसने एंट्रेंस सेरेमनी में एक ही अटैक से अपने सामने खड़े इंस्ट्रक्टर को हरा दिया। जिसके बाद वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उन सभी प्रोफेसर को ग्रीट करता है। जिससे के बाद हमें उसका पूरा नाम लियोनार्ड टेपिस बताया जाता है। जिसके बाद लियोनार्ड प्रोफेसर से फ्रीली बोलने के लिए परमिशन मांगता है, जिससे कि प्रोफेसर उसे परमिशन दे देते हैं। जिसकी वजह से लियोन उन्हें थैंक यू बोलता है और अपनी बात को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैं अकेडमी से एक कंप्लेन करना चाहता हूँ और आगे बोलता है कि जिन सभी ने प्रॉपर तरीके से अकेडमी में एडमिशन लिया है, जिससे मैं मानता हूँ कि वो सभी स्टूडेंट के साथ एकेडमी में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसी वजह से हम इस एकेडमी में ग्रेजुएट हो होकर के इस वर्ल्ड की मदद कर सकें और अपना योगदान दे सकें, जिसके लिए हमें काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब हम सभी ऐसे लेवल को हासिल कर लेंगे जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के स्टूडेंट के रूप में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हमारे बीच कोई ऐसा है जो कि यहाँ रहने के लायक नहीं है। और क्या ये सही है? प्रोफेसर एरियल डिवाइन है।
जिससे प्रोफेसर एरियल उसकी बात का आंसर करते हुए बोलती हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया है, लेकिन वो सभी तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें बाहर निकालना ये सही विचार नहीं है, और तुम मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो। जिससे लियोन सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं उन सभी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इस एग्जाम को प्रॉपर तरीके से देकर इस एकेडमी में आए हैं। मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे आपने डिवाइन एडमिशन देकर इस एकेडमी में शामिल किया है, जो कि पीछे के दरवाजे से एकेडमी के अंदर आया है। और उस स्पेशल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट, तुम अपने बारे में हम सभी को बताओ और तुम अपनी यूनिफॉर्म को वापस करके इस एकेडमी से बाहर चले जाओ। जिसकी बातें सुनकर वहीं पर मौजूद सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि क्या मेरी इससे कोई दुश्मनी है, और सोचता है कि अच्छी बात है कि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा है। अगर मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मैं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगा। वहीं प्रोफेसर एरियल उससे बोलती हैं कि इस साल के स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी जिंदा है। वहीं लियोन बोलता है कि प्रोफेसर, मैं इस बात को लेकर काफी सीरियस हूँ और ऐसे स्टूडेंट को पीछे के दरवाजे से एकेडमी में लेना बंद कर दीजिए। जिससे प्रोफेसर एरियल उसके पीछे आते हुए उससे बोलती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो और तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। जिससे लियोन बोलता है कि क्या आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बोलता है कि आप शायद सही हैं। वहीं प्रोफेसर एरियल बोलती है कि मुझे तुम्हारे एटीट्यूड काफी पसंद आया, तो फिर क्यों ना हम इस बात के ऊपर बेट लगाएं। जिससे लियोन बोलता है कि क्या एक बेट। वहीं प्रोफेसर बोलती है कि मेरी जॉब और स्टूडेंट के एडमिशन पर। जिससे ग्रे और लियोन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिससे लियोन बोलता है कि आप उस स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट के साथ फाइट करवाना चाहती है मेरी। जिसे प्रोफेसर हिल बोलती है कि मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज करके तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो तुम मारे जाओगे, और मैं अपने स्टूडेंट को खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ। जिससे गुस्सा होते हुए लियोन बोलता है कि क्या आप मुझे फिर से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे प्रोफेसर बोलती है कि नहीं, मैं इस बात को लेकर काफी सीरियस हूँ, और इसके लिए मैं इस बेट को लगाना चाहती हूँ जिससे कि तुम सेफ रहो। और क्या तुम ह्यूमन और मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में अच्छे हो। जिससे गुस्सा होते हुए लियोन बोलता है कि आपने मुझे कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी है, और आपकी शर्त क्या है। जिसे प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हें कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मैं जिन मॉन्स्टर को किल करने के लिए कहूँ तुम्हें उन मॉन्स्टर को मार देना है, और हर एक राउंड के बाद वो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जो भी सबसे पहले अपने मॉन्स्टर को नहीं डिफीट कर पाएगा वो हार जाएगा। और अगर वो हार जाता है तो मैं अपनी प्रोफेसर की पोजीशन को छोड़ दूंगी, और उस स्टूडेंट को भी एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर तुम हार गए तो मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वहीं लियोन बोलता है कि तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा टारगेट मॉन्स्टर कौन है, और मुझे खुद पर इतना यकीन है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। जिसे प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हारा जो पहला टारगेट है वो है ओगर जनरल, और ये तुम्हारे लिए काफी आसान है। वहीं ओगर जनरल के बारे में सुनते हुए वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं ग्रे सोचता है कि ओगर जनरल ही क्यों, वहीं प्रोफेसर उसे ही क्यों चूज किया है। वहीं लियोन गुस्से से अपने हाथ को जमीन पर मारते हुए बोलता है कि आप फिर से मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ओगर जनरल कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे कोई भी मार सके। जिसे प्रोफेसर बोलती है कि मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर को अभी मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तैयार होने के बाद उसे मारने के लिए बोल रही हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगी। तो फिर क्या तुम ऐसा करोगे। जिससे लियोन बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल की ट्रेनिंग लेकर डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को मार देता है तो इससे काफी सारे लोगों को सफर करना पड़ेगा, और क्या किसी रियलिस्टिक टारगेट को आप नहीं चूज कर सकती हैं। वही लियोन मुस्कुराते हुए बोलता है कि प्रोफेसर, आप जानबूझकर ऐसे मॉन्स्टर को चूज कर रही हैं ताकि आप बिना किसी विनर के ही इस बात को खत्म कर सकें, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहीं प्रोफेसर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती हैं कि लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अगर ये फाइट में तुम उसकी बराबरी कर लेते हो तो भी तुम जीत जाओगे, और अगर वो स्टूडेंट ओगर जनरल को हराने में फेल हो जाता है तो मुझे अपनी जॉब और उन सभी स्पेशल स्टूडेंट को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिससे लियोन बोलता है कि क्या आप पागल हैं, इस बेट के आउटकम को पहले से ही डिसाइड कर लिया है आपने। जिसके बाद
प्रोफेसर एरियल वहां से जाते हुए उससे बोलती है कि इसके बाद तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसे लियोन बोलता है कि रिकॉर्ड के लिए ओगर जनरल के अलावा कोई दूसरा वीक मॉन्स्टर नहीं चलेगा। वहीं प्रोफेसर अपने मैजिक का यूज करते हुए एक पेपर और पेन को ले आती है और बोलती है कि इस बेट के बारे में सभी डिटेल्स इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखी हुई है और अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से सहमत हो तो तुम इस पर अपनी सिग्नेचर कर सकते हो। वहीं लियोन उस मैजिक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देता है।